लीजिए दोस्तों, जो पिछला टॉपिक अपन ने यहाँ पर छोड़ा था कि कोण और रेखाएं, अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था और कोण की परिभाषा और जितने भी कोण थे, शीर्षाभिमुख कोण, समकोण, न्यून कोण, सरल कोण या रिजु कोण जो भी है, उन सभी की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी वगैरह, एकांतर कोण, इन सभी की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी और रेखाएं छूट गई थी। तो अभी पढ़ेंगे अपन रेखा की परिभाषा, वह रेखाएं कितने प्रकार की होती है और उन सभी की परिभाषाएं क्या है। इन सभी को समाप्त करने के बाद जो है अपन आगे इससे संबंधित कुछ सवाल वगैरह सॉल्व करेंगे जरूर। तो रेखा क्या होती है? रेखा वह है जिसका कोई अंतिम या प्रारंभिक बिंदु नहीं होता है। रेखा वह है जिसका कोई प्रारंभिक व अंतिम बिंदु नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। क्लियर है? तो यानी कि इसका कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता है। अपन इसको अपनी मर्जी हुए जहां तक बढ़ा सकते हैं या इसको घटा सकते हैं, यानी कि इसके दोनों तरफ क्या होता है? एरो का निशान होता है। इसको अपन अपनी इच्छा हुए जहां तक बढ़ा सकते हैं और वहां तक क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसको घटा सकते हैं। ये हो चुके हैं रेखा की डेफिनेशन है, जिसका कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता ही नहीं है, उसको अपन लिमिटेड नहीं कर सकते। जैसे रेखाखंड हो गए तो उसको तो अपन ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर बिंदु होता है, मतलब बिंदु हो चुका है, अब आगे नहीं जाएगी वो, ठीक है। पर रेखा का कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता है, इसको हम अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। अब आते हैं रेखा की प्रकारों में। तो रेखा का जो प्रकार है के प्रकार, इसके अंदर पहला आता है दोस्तों समांतर रेखा। पहला क्या है? समांतर रेखा। दो रेखाएं अनंत दूरी तक भी एक दूसरे को नहीं काटे। दो रेखाएं अनंत दूरी तक भी एक दूसरे को नहीं काटे, वो क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें तो ये पहली रेखा है और ये क्या है? दूसरी रेखा है। इन दोनों रेखाओं को आप अनंत दूरी आपकी मर्जी होवे जहां तक बढ़ाते चलो, यह एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है दोस्तों? समान है। इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या हो चुकी हैं? समांतर रेखाएं हो चुकी हैं। ठीक है, ये समांतर रेखा हो गई। और फिर आता है दूसरा प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से अपन समझे तो बहुत ही आसान है। पहले मैंने आपको कोणों की परिभाषा बताई, अब अपन रेखाओं की परिभाषा और उसके प्रकार वगैरह पढ़ रहे हैं और इसके बाद में आगे भी अपन समझेंगे इसको। तो देखिएगा ध्यान से, ये हो चुकी है प्रतिच्छेदी रेखा, ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि ये एक दूसरे को काट रही है ना, तो यानी कि ये क्या हो चुकी है? प्रतिच्छेदी रेखा हो चुकी है। इसके बाद में आता है दोस्तों संगामी रेखा। संगामी रेखा किसी एक ही बिंदु से दो से अधिक रेखाएं गुजरे। किसी एक ही बिंदु से दो से अधिक रेखाएं गुजरे तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे कि चित्र के माध्यम से बात करें तो ये एक रेखा हो चुकी है, ये दो रेखा हो चुकी है, ये तीन रेखा हो चुकी है, ये चार रेखाएं हो चुकी है। ऐसी बहुत सारी आप खींच सकते हो। किसी एक बिंदु से
किसी एक ही बिंदु से दो से अधिक रेखाएं गुजरे तो वो क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये हो चुका है, संगामी रेखाएं हो चुका है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो चुका है, और सरल रेखा। अब वैसे इसका तो कोई यूज नहीं है। एक होती है वक्रीय रेखा। वक्र रेखा तो वैसे वक्र की तरह होती है, ऐसे जो रेखा वक्र की तरह होगी वो क्या कहलाएगी? वक्री रेखा कहलाएगी। और सरल रेखा, इसको भी लिखवाने की और समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम से ही पता चलता, सरल रेखा जो एक सीधी सरल रेखा सीधी रेखा में होगी वो क्या कहलाएगी? सरल रेखा कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पांचों परिभाषाएं अच्छे समझ में आ चुकी होगी। एक तो थी अपनी समांतर रेखाएं, वे रेखाएं जो दो रेखाएं किसी अनंत दूरी तक भी एक दूसरे को नहीं काटे या नहीं मिले, वो समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं। और फिर क्या बचा? संगामी रेखाएं, किसी एक ही बिंदु से दो से अधिक रेखाएं गुजरती हैं तो वो क्या कहलाता है? संगामी रेखाएं कहलाता है। वक्री रेखा आपके सामने प्रदर्शित है और सरल रेखा भी आपके सामने प्रदर्शित है। ये थी रेखाएं और कोण की डेफिनेशन अपन ने पढ़ चुके हैं पिछले क्लास के अंदर। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।